बागेश्वर में बारिश के कारण भूस्खलन का डर लोगों को सता रहा है। करीब 25 गांव में बारिश, लैंडस्लाइड, भूकंप के डर से लोग परेशान हैं। पिछले 5 सालों में आपदा के कारण 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बार भी हो रही भारी बारिश से लोग सहमे हुए हैं। उत्तरकाशी में सीमांत गांव चपताड़ी और बचाण के बीच रंखड़ी खड्ड को पार करना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। पीडब्ल्यूडी की बनाई गई ट्रॉली के तार ढीले पड़ने से लोग डर के साए में हैं। लोग गड्ढे पर झूला पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। नैनीताल के भीमताल में कुछ देर की बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश से बाहर कई स्थानों पर पेड़ टूट गए हैं। कई स्थानों पर जल भराव हुआ है। ब्लॉक रोड में कई घरों और दुकानों में पानी घुसने से सामान खराब हो गया है। रामनगर के ढिकली के ऊपर हुई बारिश में NH 309 पर एक बार फिर से उफान आ गया है, जिसके बाद यहां लोगों को भारी परेशानी हो रही है। प्रशासन की माने तो इस नाले के दोनों ओर पुलिस को लगाया गया, जिससे कि पानी के बढ़ने पर लोगों को यहां आने जाने से रोका जा सके। लगातार हो रही बारिश और जल विद्युत परियोजना बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी से श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल 535 मीटर के पास पहुंच गया। सभी स्नान घाट पानी में डूब गए। SDRF और जल पुलिस को अलर्ट पर रखा गया। फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। झरनों पर पानी बढ़ने से पैदल रास्ते टूट रहे हैं, जिनको पार कर सैलानी और श्रद्धालु हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की ओर जा रहे हैं। बारिश से शाहजहांपुर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को गर्मी से निजात मिली, लेकिन थियरपुर गांव में तेज आंधी बारिश आश्रम पर पीपल का पेड़ टूटकर गिर पड़ा, जिससे आश्रम के कमरे को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन पेड़ गिरने से आश्रम का काफी नुकसान हो गया। लगातार भारी बारिश से पूरा विदर्भ इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। बारिश के कहर से जहां नदी नाले उफान पर हैं और खेती तहस नहस हो गई है, वहां जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गढ़चिरौली इलाके में हालात बिगड़ चुके हैं और गांव तक में पानी भर चुका है। गढ़चिरौली जिले में बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। अहेरी, सिरौंचा, भानगढ़ तहसील में बाढ़ से स्थिति भयंकर हो चुकी है। गढ़चिरौली आरमोरी तहसील में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होने में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। हरियाणा के कैथल से थोड़ी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। तालाबों में पानी उफान पर होने से करीब 30 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गया। गांव की गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। कई गांव में तो पानी घरों में घुस चुका। इस सबसे बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। भारी बारिश के कारण राजस्थान के श्रीगंगानगर के सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। श्रीगंगानगर में पिछले 24 घंटों में 224 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रशासन सेना की मदद से पानी निकासी की व्यवस्था में जुटा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश के कारण इटारसी शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई बस्तियां, कॉलोनियों में पानी भर गया है। तवा डैम के 11 गेट खोले गए हैं, जिससे नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बारिश की वजह से गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट रहा है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। जगदलपुर के पुराने पुल पर पानी 3 से 4 फीट ऊपर बह रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बाढ़ के पानी में बाइक के साथ 2 युवक बह गए। दोनों बैतूल के टिकारी इलाके के रहने वाले थे। खंडवा बैतूल के बीच बाढ़ग्रस्त रास्ते को बाइक लेकर पैदल पार कर रहे थे। इस दौरान दोनों का पैर फिसला और बाइक के साथ बह गए दोनों। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बीते 72 घंटों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कुकरेल में नाले में एक व्यक्ति बह गया। वहीं कंडेल गांव में उफनाते नाले को बाइक में ट्रिपल सवारी पार करने की कोशिश युवकों पर भारी पड़ी। आसपास के युवकों की मदद से तीनों को बाइक समेत निकाल लिया गया। लखनऊ के कई इलाकों में हुई बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। ठाकुरगंज समेत कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश से लोग गर्मी से राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। गाजियाबाद में तेज बारिश की वजह से गोदाम की छत गिर गई। हादसे के वक्त गोदाम में कई मजदूर काम कर रहे थे, जिससे मलबे में दबने से 6 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा खोड़ा के प्रेम विहार इलाके में हुआ है। ऋषिकेश में गंगा के तेज बहाव में 3 लड़के डूब गए। लड़कों की तलाश में SDRF और गोताखोरों की टीम लगाई गई है। लड़कों की उम्र 16 से 18 साल के बीच है। आपको बता दें, 6 दोस्त निम बीच पर नहाने गए थे और लापता हुए। टिहरी के वाटरफॉल में डूबने से युवक की मौत। SDRF के गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर शव निकाला। धनौल्टी के कुमांडला क्षेत्र की घटना। देहरादून का रहने वाला मृतक रोहित, परिवार में मचा कोहराम। अलीगढ़ में चारे के खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया, लेकिन आग से लाखों का चारा फसल जलकर रहा। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
कड़े कानून के बावजूद दबंगई और सोशल मीडिया पर स्टेटस दिखाने के लिए हवाई फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला लखनऊ का है, जहां एक युवक का हवाई फायरिंग करते वीडियो वायरल हो रहा है। ठाकुरगंज इलाके का ये वीडियो है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। उन्नाव में रिवॉल्वर के साथ सेल्फी लेने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई। मामला फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक लड़का अपने बेडरूम में अपने फोन से रिवॉल्वर संग सेल्फी ले रहा था। इस दौरान ट्रिगर पर उंगली जाने से गोली चल गई। अमरोहा में अवैध मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया। आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर यह मदरसा बनाया गया। डीएम को इसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। हसनपुर तहसील का यह मामला है। एसडीएम के मुताबिक कुछ लोगों ने अवैध तरीके से यहां मदरसे का निर्माण किया, जिसकी सूचना मिलने के बाद बिल्डिंग को ढा दिया गया है। मथुरा में माफिया के खिलाफ पुलिस प्रशासन का बड़ा एक्शन। पिलहोरा गांव में गैंगस्टर मनोज की 30 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। मनोज के खिलाफ जहरीली शराब बनाने, हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी, अवैध असलहा 10 केस इसके दर्ज हैं। जिले में 2 हफ्ते में 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां सीज की गई हैं। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामला गर्माता जा रहा है। मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे हिंदूवादी संगठन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से पुलिस की धक्का मुक्की हुई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ऐतराज जताया। रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल हो रहा वीडियो चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 का है। मामला सामने आने के बाद महासभा प्रतिनिधि मंडल अफसरों से मिला। आपको बता दें, यूपी में सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति नहीं। कन्नौज के रसूलाबाद गांव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मंदिर के सामने कोई प्रतिबंधित चीज फेंकी गई, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, हंगामा किया, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। वहीं कन्नौज में हालात बिगड़ने के बाद मामले पर एसपी राजेश श्रीवास्तव ने बयान देते हुए कहा कि हालात पूरी तरह से काबू में है। जाम लगाने वाले लोगों को समझाकर वापस भेज दिया गया है। साथ ही मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। झांसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर बैठकर हाथों में सांकेतिक सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर महंगाई को काबू न करने का आरोप लगाया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद से लापता बीए के छात्र का अभी तक नहीं सुराग लग पाया। इससे गुस्साए हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली का घेराव किया। 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें, मामले में छात्रा के परिजनों ने एक युवक पर बहला फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप लगाया है। बुलंदशहर के खुर्जा में तहसील समाधान दिवस पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अघोषित बिजली कटौती की शिकायत लेकर पहुंचे किसानों और एसडीओ ग्रामीण के बीच नोकझोंक हो गई। दरअसल अधिकारियों से शिकायत करते हुए किसानों ने दावा किया कि ग्रामीण इलाकों में 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिस पर एसडीओ ग्रामीण भड़क गए। संभल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बजट को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर एएमयू का बजट 62 करोड़ से घटाकर 9 करोड़ करने का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। फिरोजाबाद में शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। वेतन में कटौती और अन्य 17 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही। जीएसटी की बड़ी दरों को लेकर विरोध तेज है। इसके तहत आगरा के व्यापारी 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। मोतीगंज बाजार बंद रखा गया। व्यापारियों ने बड़ी बैठक कर आगे की रणनीति भी बनाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। इसके पहले बीजेपी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई नामों पर चर्चा हुई, जिसमें जगदीप धनखड़ के नाम पर मुहर लगी। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड को बड़ी सौगात दी। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। मंच पर सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। तय डेडलाइन से 8 महीने पहले ये बनकर तैयार हुआ। फरवरी 2020 में इसका शिलान्यास हुआ था। सिर्फ 6 घंटों में पूरा होगा चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के साथ पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। बुंदेली भाषा से शुरुआत की। बोले, सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं बल्कि पर्यटन और उद्योगों को भी रफ्तार मिलेगी। बुंदेलखंड की एक और चुनौती को कम करने के लिए सरकार काम कर रही है। हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर जारी है काम। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ। बोले, जनता ने मिलकर सीएम योगी के नेतृत्व में बदल दी यूपी की तस्वीर। हर क्षेत्र में बढ़ रहा है आगे। कानून व्यवस्था सुधरी, कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। साथ ही कहा, योगी जी के प्रदेश में बनाए यूरोप जैसा टूरिज्म सर्किट, ताकि दुनिया भर से लोग यहां आएं और किले देखें।
संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया। रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रहार किया। बोले, देश में हो रही है मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने के कल्चर लाने की कोशिश। ये देश के विकास के लिए बहुत घातक है। जनता को इससे सावधान रहना है। रेवड़ी कल्चर वाले नहीं बनाएंगे नए एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर। पीएम से पहले सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, नए यूपी का नया बुंदेलखंड। पिछड़ेपन और कुशासन के अंत के साथ बुंदेलखंड में हुआ विकास और सुशासन का उदय। उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देगा एक्सप्रेसवे। कोरोना महामारी के बावजूद 28 महीने में हुआ तैयार। बुंदेलखंड के लोगों को बधाई। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर देखी प्रदर्शनी। उद्घाटन स्थल पर किया वृक्षारोपण। हरिशंकरी का पौधा लगाया। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री मौजूद रहे। पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर तिलमिलाए विरोधी दल। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार। केजरीवाल बोले, फ्री की रेवड़ी नहीं, बना रहा हूं बच्चों का भविष्य। अखिलेश यादव ने कहा, रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दें तो वो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुआ हरेला लोक पर्व का उत्सव। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधारोपण। बोले, हरेला पर्व प्रकृति के संरक्षण का त्योहार। इस पर्व में जन जन की हो भागीदारी, आने वाली पीढ़ी भी बने भागीदार। इस साल राज्य में 6,38,000 पौधे लगाने का टारगेट। हज के बाद शुरू हुआ सऊदी अरब से हाजियों के वतन वापस लौटने का सिलसिला। 369 हाजियों को वापस लेकर लखनऊ पहुंची पहली फ्लाइट। एयरपोर्ट पर हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा और मुस्लिम धर्मगुरु सुफियान निजामी ने स्वागत किया। हाजियों ने कहा, हमारी यही दुआ, देश में कायम रहे अमन। उत्तराखंड से लगी सीमा की सुरक्षा को लेकर वायुसेना ने बढ़ाई गतिविधि। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमान की लैंडिंग हुई और टेक ऑफ हुआ। हवाई पट्टी को अस्थायी एयरबेस बनाने की तैयारी हो रही है। भारत चीन सीमा के पास है चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी। अप्रैल 2018 में वायुसेना ने किया था गमन शक्ति का अभ्यास। शाहजहांपुर में रोडवेज की 2 बसें आपस में टकरा गई। 4 मुसाफिर घायल हो गए। हादसा लखनऊ दिल्ली हाईवे पर धनेला गांव के पास हुआ। दोनों बसें बरेली की तरफ जा रही थी। तभी सोहराबगंज डिपो की बस ने शाहजहांपुर डिपो की बस को पीछे से टक्कर मारी। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हरदोई में खुदकुशी का हैरान कर देने वाला मामला। शख्स ने कमरे का दरवाजा बंद कर ग्राइंडर से खुद को गला काटकर खुदकुशी कर ली। कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो सभी हैरान रह गए। शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। महोबा के खन्ना थाना कस्बे में मामूली कहासुनी को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया, जिसके बाद सरफिरे पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या से आहत पति ने खुद भी आत्महत्या कर ली। दंपति की मौत पर परिजनों में कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। शामली में 3 दिन पहले हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 3 दिन पहले युवक की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। पूरा मामला कांधला का बताया जा रहा है। बरेली में जमीन विवाद के चलते एक महिला की हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर है। दरअसल महिला के परिजनों को उसका शव घर के आंगन में फर्श पर पड़ा मिला, जबकि घर के सभी सदस्य मौके से फरार थे। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गाजीपुर में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी। गहमर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वैन में 350 किलो गांजा बरामद किया। साथ में 2 तस्कर को भी पकड़ा। दोनों तस्कर असम के रहने वाले हैं, जो गांजे की खेप बिहार से यूपी ला रहे थे। नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर जेवर चोरी करने वाली 2 महिला चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई महिलाओं से सोने के जेवर, 40,000 की नकदी बरामद की गई। पूरा मामला सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कासगंज में लव जिहाद का मामला सामने आया। सोशल मीडिया के माध्यम से युवक ने हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाया। युवती ने नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करने का आरोप लगाया। शादी करने के लिए युवक कासगंज से दिल्ली पहुंची थी, जहां युवक का राज खुलने पर वो फरार हो गई। आगरा पुलिस ने एक मकान से गांजे की खेप पकड़ी है। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि छापेमारी के दौरान 2 शातिर मौके से भाग गए। पुलिस ने घर से करीब 4 क्विंटल गांजा बरामद किया। वहीं पुलिस ये पता करने में जुटी है कि गांजे की खेप कहां से आई।